नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल गांव धनौरी में है। यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पहुंचेंगे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी पहुंचेंगे। तो क्या कारण है जो पूरे हरियाणा में गांव धनौरी को क्यों चुना गया है? क्योंकि अगर बात करें धनौरी गांव की, धनौरी गांव एक अच्छे गांव में आता है, समाज सेवी गांव है। अगर धनौरी गांव की बात करें तो सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहता है। अगर गरीब कन्याओं की बात करें तो गरीब कन्याओं की हर साल शादी कराता है। यहाँ का ग्राम पंचायत धनौरी की और गांव धनौरी का ग्राम सुधार युवा संगठन है, जो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मनोहर लाल खट्टर जी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जो यहाँ पर पहुँचेंगे, तो उन्होंने इस गांव को क्यों चुना है, किस तरह से यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन करा गया जो धन्ना भक्त की जयंती मनाई गई है। तो पीछे दिखाऊंगे अपना मंदिर है, भंडारे का आयोजन किया गया और पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरी की पूरी मैनेजमेंट है इस कार्यक्रम की किस तरह से करी गई है, तो आपने सारे दिखावांगे। इस तरफ भी दिखा दो आपने एक बार। संत श्री धन्ना भक्त जयंती समारोह है गांव धनौरी में। तो अभी अंदर आपने दिखावांगे जो कार्यक्रम का आयोजन है, जो किस तरह तक किया गया है, जो पूरी मैनेजमेंट है जो किस तरह तक करी गई है। प्रशासन भी यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पहुँचा है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम होना है, जो आगे पंडाल है, तो अपना पंडाल भी दिखावांगे किस तरह की व्यवस्था करी गई है। पूरा गांव का इसमें सहयोग है, पूरा गांव मिलकर इसमें लगे हुआ है। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पहुँचा है और जायजा लेने के लिए भी नेता मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था हुई है। यहाँ पर कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी यहाँ पर पहुँचेंगे इस कार्यक्रम में। और धन्ना भक्त की जयंती मनाई गई है, जो हरियाणा लेवल पर धनौरी गांव को चुना गया। तो किस तरह से इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हुआ है, वो भी ग्राम पंचायत बात करांगे, जो ग्राम पंचायत ग्राम सुधार युवा संगठन धनौरी है। तो पूरा अपना मैनेजमेंट दिखावांगे जो मैनेजमेंट कर रखा है। तो ये देखो यहाँ पर है जो पूरा पंडाल है जो तैयार कर दिया है, वाटर प्रूफ पंडाल है, बिल्कुल अच्छे तरीका है। अगर इस तरफ बात करें तो VIP कुर्सियाँ लगेगी, वहाँ पर है जो मैन टेबल लगेगी। और ये दिखावा आपने इस तरफ तक दिखावांगे क्योंकि रास्ता यहाँ से है। तो ये रास्ता है बीच का एंट्री का, तो पूरी की पूरी आपको व्यवस्था दिखावांगे। ये देखो LED TV लगा दिया, पंखे लगा दिए, पूरी जो व्यवस्था कर दिया है। तो यहाँ पूरा पंडाल किस तरह की जो व्यवस्था करी गई है। प्रशासन यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पहुँचा है, जो यहाँ की मैनेजमेंट कर रहा है, जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से करी गई है। तो आप देख सकते हैं। और आगे उस तरफ है वो भी आप तो दिखावांगे। तो ग्राम सुधार युवा संगठन यहाँ पर अपना मिल गया है, जो इतनी मेहनत और लगन कर रहा दिन रात। प्रधान जी राम जी साथी। प्रधान जी, धन्ना भक्त की जयंती मनाई जा रही है, तो धनौरी गांव में जो इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया है, मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी पहुंचेंगे, तो किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? देखो जी, वैसे तो हमारा गांव में धन्ना भक्त की जयंती हर साल मनाई जाए ग्रामीण लेवल पे, तो लेकिन इस बार सरकार ने के राज्य स्तर पर इसकी मनाने का प्रयास करा गया। और सरकार की एक दिली इच्छा थी खुदे कि भी हम इस जयंती ने गाँव धनौरी में मनावा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पुरातन मंदिर है हरियाणा का। तो इस जगह का चुनाव में सबसे बड़ा रोल तो यही है। बाकी जो आयोजक हैं इसके, पूरा गांव इसमें इंक्लूड है जी। आप देख रहे हो तैयारियां बहुत बड़ा लेवल पर चल रही हैं, लगभग 10 दिन से तैयारियां हैं। और कल तो बहुत भीड़ होने वाली है जिस कार्यक्रम में जो जयंती हम मना रहे थे। तो धनौरी गांव को किस तरह से चुना गया? पूरा राज्य में देखो, पूरा हरियाणा देखा तो हरियाणा की बात करा जिला लेवल पर भी, तो धनौरी गाँव को क्यों चुना गया है? देखो वैसे तो धनौरी धन्ना भक्त जी के जो मंदिर हैं वो हरियाणा में कुछ एक स्थान पे हैं, मतलब ज़्यादा हर गांव में नहीं है। लेकिन उसमें उन जो भी गांव में मंदिर हैं उनमें तो भी सबसे पुराना मंदिर है जो गांव धनौरी में। और धनौरी में एक की बजाय 2 मंदिर हैं। तो इसलिए लोगों की श्रद्धा न देखते हुए तो या सरकार ने मानी है कि हम पुरातन मंदिर है रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, और इसलिए क्या जो ये स्थान है इस कार्यक्रम का गाँव धनौरी को ही चुना गया है। तो आप मुख्यमंत्री जैसे गाँव की पंचायत मिली थी, संगठन मिला था, तो उस मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से क्या था फिर जयंती मनाने के लिए? तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह सरकार की एक पहल है कि वो पिछले 2-3 सालों से हर महापुरुष की जयंती को मनाने का कोशिश करेंगे। जितने भी महापुरुष हैं, चाहे वो किसी भी कौम के हैं, किसी जाति के हैं, सबकी जैसे संत रविदास जी की उन्होंने मनाई है, वाल्मीकि जी की मनाई है। तो उस सीरीज में, उस श्रृंखला में क्या है, गुरु धन्ना भक्त जी की जो जयंती है उसको मनाने का निर्णय सरकार ने लिया था। और इसीलिए जयंती मनाई जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी पहुंचेंगे? हाँ जी, बिल्कुल पहुंचेंगे जी। देखो शुरुआती दौर में जो प्लान था, कार्यक्रम था हमारे अकॉर्डिंग, जब गांव की जो पंचायत है, युवा संगठन है, आदर्श गौशाला है, या जो धन्ना भक्त कमेटी के अध्यक्ष थे वो साथी, यहाँ गांव के जो अन्य कुछ मौजूद लोग थे, जो CM के साथ जब हमने मीटिंग करी थी, तो सिर्फ
मुख्यमंत्री तक का ही कार्यक्रम था। लेकिन इस जयंती की विशेषता को देखते हुए सरकार ने खुद ये डिसीजन लिया है, उपराष्ट्रपति को उन्होंने आमंत्रित किया और सरकार के आमंत्रण पर ही वो पहुंच रहे हैं। वैसे तो हम भी उनको आमंत्रित कर चुके हैं, लेकिन जो ऑफिशियल तौर पे वो सिर्फ सरकार ने ही उनको आमंत्रित किया जी। बात करा, आज धनौरी गांव पूरी सुर्खिया में है। हर आदमी देखना चाहो कि धनौरी गांव में मैं जाना चाहूँ, धनौरी गांव की जो संगठन है, जो ग्राम पंचायत है, इस तरह का काम कर रही है। बिल्कुल सुर्खिया में जी। मैं तो बल्कि यह कहूँ, हमारा गांव में इतने मंदिर जो बन रहे हैं, इस पर जो गांव ने श्रद्धा के इन्वेस्टमेंट कर दी, शायद उसे का रिटर्न आज में हमने मिलने लग रहा। क्योंकि एक दौर यो भी चल रहा था, उन्होंने लोग मंदिरों में ज़्यादा ध्यान दे दिया, शायद उन मंदिरों की वजह से ही हमने आज जो प्रोग्राम मिल रहा। और अगर जितनी हमारे गांव की मांगे हैं, चाहे मुख्य तौर पर कॉलेज की है, हॉस्पिटल की है, ITI की, या फिर ब्लॉक बनाना है, अगर ये गांव मांग हमारी पूरी होगी तो हम ये मानेंगे कि जो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी उसका रिटर्न हमने सारा श्रद्धा के रूप में और मिल गया। क्या क्या मांगे आपने इस कार्यक्रम के दौरान रखी है? देखो, जो मुख्य मांग तो जो है वो एक महिला कॉलेज है, उसकी मुख्य मांग है। हाँ, गांव धनौरी में जी। हमारा जो PHC का हॉस्पिटल है उसको हम CHC में कन्वर्ट कर दें। ITI की मांग है, गांव को ब्लॉक बनाने की है, चाहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, नहरी पानी की पीने की व्यवस्था है। ये तो हमारी अनाज मंडी है, हमारे जो कच्चे उसको पक्का करा जाए, ये तो हमारी मुख्य मांगे हैं। ये ऐसी मांगे हैं जिसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ गाँव धनौरी ना मिलकर आसपास के जितने भी गाँव हैं सब नहीं मिलेगा। तो ये तो मतलब इस पूरे एरिया की ही मांग है। और जो बाकी उसके अलावा जो गाँव की मांग रहेगी, जो वो है कि निजी तौर पे हैं, जैसे कोई बाईपास का निर्माण हो गया, या कोई खेतों में जो रास्ते हैं वो पक्के करना, जैसे डेरे हैं जितने बसे हुए हैं खेत हम लोग, उनको गांव की बिजली की व्यवस्था करना, इस तरीके तो काफ़ी सारी मांगे हैं। लेकिन मुख्य तौर पर हमारी 8-10 मांगे जो मैंने आपको बताया कॉलेज वगैरह की हैं, तो यही मांगे हैं जो पूरे सामूहिक एरिया की हैं। और हम उम्मीद करते हैं जो उपराष्ट्रपति जी पहुँच रहे हैं माननीय, या फिर हमारे मुख्यमंत्री जी पहुँच रहे हैं, कि उन इससे बड़ा मौका तो शायद होगा भी नहीं गांव धनौरी के लिए। अब हमारी जो सारी मांगे हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरी हो जाएंगी। बाकी धनौरी गांव जो चावा वो जी है। देखो जी, ये तो हमारा गांव का रहेगा, अगर गांव चावे एक होगा तो कुछ भी कर सका। बिल्कुल गांव करा भी है। बिल्कुल करे हुए। जिस तरह पीछे एक मेल करा था जी बाबा का, बाबा हरनाथ जी का, तो उनमें क्या मतलब 2.5-3 करोड़ का चंदा तो गांव ने अपना दम पर इकट्ठा कर दिया था। और फिर ये तो सरकार का भी समायोजन है, उनका भी सहयोग है। अब तो गाँव पीछे रहने वाला दिखता नहीं जी। और गाँव भी चाहो कि हमारा गाँव भी धनौरी वर्ग हो जी। बिल्कुल धनौरी के लोग हैं ना, पीछे नहीं हटते किसी भी चीज़ से। देखो जी, गांव में एक तो इन चीज़ों लेकर सामूहिक काम कोई भी हो चाहे उसमें श्रद्धा काफ़ी है लोगों की। अगर एक बार मन में आ गई ना लोगों का ये काम करना, तो फिर वो कर हटेंगे। चाहे उसमें मतलब चाहे फाइनेंशियली की बात हो, लोग ये भी एरिया समृद्ध है। देखो, फसल बाड़ी अच्छी हुआ, लोगों का पैसा भी है और नीयत भी है, तो काम करें जी। तो नीयत भी है जी लोगों की, इसी बात नहीं। इन धार्मिक कामों में तो नीयत वो दिखा जो गाँव में 30 मंदिर हैं तो नीयत ही है जी। और हर महीना कौन सा मंदिर का भंडारा चलता रहे, भंडारा लगते रहे जी। तो आमतौर पर चलती रहे प्रक्रिया, तो मतलब हमारे लिए तो कोई नई नहीं है। वैसे ये कि आयोजन थोड़ा बड़ा है, नई चीज़ें तो पहले भी ऐसे ही चलती हैं। जयंती पहले ही मनाई है, पहला थोड़ी ग्रामीण लेवल पर मनाई है, अब जो जयंतियाँ थोड़ी बड़ा लेवल पर मनाई जा रही है। हाँ, ये थोड़ा सुर्खिया में आगे जी। नहीं, मंदिर तो हमने पहला भी जयंती पहला ही मना रहे थे। अब माननीय उपराष्ट्रपति जी पहुँच रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहुँच रहे हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। गाँव में पहुँच रहे हैं, ये हमारा वो है। ठीक है। तो गांव धनौरी को चुना गया है क्योंकि गांव धनौरी की बात करा तो गांव धनौरी का युवा संगठन है, ग्राम पंचायत है, जो बहुत अच्छे काम कर रही है। पहले से देखा मैं, गरीब लड़कियों की शादी की बात हो, कोई भी धार्मिक सामाजिक कार्य हो, उसमें लगभग आगे रहा है। खुद अपने उससे भी चंदा उगा के भी काम करने का काम कर रही है। जितने भी कार्यक्रम हो, तो और भी गाँव के लोग हैं। राम राम। राम राम। क्या कहना चाहोगे भाई, जो राज्य स्तरीय धन्ना भक्ति जयंती मनाई जा रही है धनौरी गाँव में, क्योंकि पूरा हरियाणा में धनौरी गाँव को ही सरकार ने सेलेक्ट किया है? हाँ जी, हाँ जी। देखो जी, ये हमारे धनौरी गांव के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा जो मंच मतलब के प्रोग्राम होने लग रहा, तो ये सभी मतलब गांव वाले जो भी हैं तो सभी बधाई के पात्र हैं। और इसमें सभी का सहयोग है जी, गांव के भी बाहर के भी जितने बंदे हैं, गुवांढ के भी हैं, तो सभी सहयोग करने लग रहे हैं। और जितना हो उसका बढ़ चढ़ कर हम अच्छी तरीके से निभाएंगे। क्योंकि बात करें हरियाणा में और भी गाँव हैं, कुछ तो देखे हुआ, कुछ तो खासियत धनौरी गाँव को चुना गया है। देखो जी, 2-3 जगह पर और भी बड़े मंदिर हैं, लेकिन यहाँ पर खासकर एक गांव में 2 मंदिर लगभग हमारे गांव में हैं। और आज दोनों मंदिर में प्रोग्राम? हाँ, दोनों मंदिर में प्रोग्राम होने लग रहा जी। और जो मंत्री साहब आएंगे, धनखड़ साहब आएंगे, तो यहीं पर है उनका। तो बाकी भंडारा उस साइड भी है जी, और कुछ कलाकृति का प्रोग्राम परली साइड भी है। तो पूरी व्यवस्था आप तक दिखा दी है, उस तरफ भी आप तक व्यवस्था दिखावांगे।